आजकल कुछ लोग मिर्जाइयों के बातों से मुतासिर होकर कुछ जदीद किस्म के प्रोफेसर हजरात, दूसरे तबकात के लोग, पाकिस्तानी आला इदारों में मुसल्लत लोग ये कहते हैं कि भाई हम सबको आज़ादी है, सबको, हिंदू को आज़ादी है मंदिर बना दे, सिख को आज़ादी है गुरुद्वारा बना दे, यहूदी को आज़ादी है कनीसा बना दे, ईसाई को आज़ादी है गिरजा बना दे, सबको आज़ादी है। तो फिर मिर्जाई को बनाने की इजाज़त क्यों नहीं, कादियानी को बनाने की इजाज़त क्यों नहीं? समझ रहे? वो ये कहते हैं कि आज़ादी यही है कि जिस तरह दूसरे फिरकों को, दूसरे मज़ाहिब को इजाज़त है कि वो अपनी इबादत गाहें बनाएं, उसमें अपनी मर्जी की इबादत करें, उसे नहीं रोका जाता। आईने पाकिस्तान भी यही कहता है। तो मिर्जाइयों को भी इसी तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसके जवाब सुनिए। अब सिख गुरुद्वारे में जाता है, वो अपने गुरुद्वारे को मस्जिद नहीं कहता, मस्जिद नहीं कहता, अपनी किताब को कुरान नहीं कहता, अपने दीन को इस्लाम नहीं कहता। मुसलमान का बच्चा जब बाहर निकलता है तो देखता है कि ये सिखों का गुरुद्वारा है, ये मुसलमान नहीं है, ये सिख हैं, इनका दीन अलग है, इनका तरीका अलग है, वो कभी भी उनके गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, अलग समझेगा। इसी तरह यहूदियों के कनीसा में जाए, ईसाइयों के गिरजा में जाए, हिंदुओं के मंदिर में जाए तो वहां उनको वो अलग समझता है, अपना नहीं समझता। लेकिन ये दीन मुस्तफ़ा के डाकू, दीन मुस्तफ़ा पर डकैती करने के लिए ये राजन, ये दहशतगर्द जब अपनी इबादत गाह बनाते हैं, उसको वो मस्जिद कहते हैं, मस्जिद की सूरत बनाते हैं, जबकि आईन उनकी इबादत गाह को मस्जिद कहना जायज नहीं रखता। आईन मना करता है कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहेंगे। आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहेंगे, खा वो अहमदी हो, खा वो लाहौरी हो। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि कादियानी अपने मजहब की तबलीग नहीं करेंगे। हमारा आईन ये कहता है कि कादियानी अपने मजहब के लिटरेचर तकसीम नहीं करेंगे। हमारा आईन ये कहता है कि कादियानी कुरान की दरस नहीं देंगे, कुरान में से कुछ पढ़कर तबलीग नहीं करेंगे। ये बात पक्की है, ये आईन पाकिस्तान में दर्ज है, ये दफात हैं। अब अगर कादियानी अपने आप को, अपने लिए इबादत गाह या अपने काम को चलाना चाहता है तो सबसे पहले वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करे, आईन के साथ बगावत ना करे, आईन पाकिस्तान को मान ले। वो ये कह दे कि आईन मुझे कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुसलमान नहीं हूं। आईन पाकिस्तान मुझे कहता है कि मैं अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहूंगा, मनपसंद कोई भी नाम दे दूं, अलग अपने आप को शनाख्त करा दे, इस्लाम के किसी सूरत अपने आप को न दिखाए, तो किसी भी मुसलमान को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने आप को मुसलमान कहता है, जालसाजी करता है। अब जालसाजी की कानून हमारे मुल्क में मौजूद है। पुलिस की वर्दी पहनकर गैर पुलिस वाला रोड पर गश्त नहीं कर सकता, करेगा? पुलिस वाला ना हो, पुलिस की वर्दी पहन ले और चौक पे खड़े होकर कह दे कि मैं भी कांस्टेबल हूं, हब थाने का, सिटी थाने का, सदर थाने का, साकरान थाने का, और हमारे पुलिस वालों को पता चले जो ओरिजिनल हैं, वो बर्दाश्त करेंगे? बोलो। इसी तरह कोई साहब एसएचओ की यूनिफॉर्म पहनकर कह दे कि मैं भी एसएचओ हूं, वो जालसाजी के जुर्म में जेल जाएगा कि या नहीं जाएगा? जाएगा। कोई अपने आप को डीएसपी के यूनिफॉर्म पहनकर कह दे कि मैं जनाबे वाला हब का डीएसपी हूं, वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब दुनियावी ओहदों पर जालसाजी करने वाला मुस्तहिक सजा है। मुसलमान नहीं है और मुसलमान बन के आए तो मुस्तहिक सजा नहीं? मुसलमान नहीं है
लेकिन बनकर आया क्या है? मुसलमान। तो वो मुस्तहिक सज़ा है, इसलिए कि उसके जाल साजी में सादा लो मुसलमानों को नुकसान होगा, और सादा लो मुसलमानों को नुकसान से बचाने के लिए हर नुकसान देने वाले को मुजरिम कहा जाता है, और हर मुजरिम के लिए जेल की सज़ा है। यही बातें हमारे इदारों को समझ में आनी चाहिए। जाल साजी जो भी है कोई भी कर ले, ये तो बड़ी बात है। मोनोग्राम का अगर कोई किसी का मोनोग्राफ भी इस्तेमाल कर लेता है वो भी पकड़ में आता है। किसी रजिस्टर्ड तंजीम के नाम पर आप अपना तंजीम दूसरा रजिस्टर्ड नहीं करा सकते कि ये फलां का है। किसी का मोनोग्राफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि ये फलां का है। किसी का मोहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि ये फलां का है। तो जब ये मामूली चीजें जालसाजी के जुमरे में आकर और ऐसे करने वाले को मुजरिम माना जाता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में डांका डाले, दीन इस्लाम के साथ बगावत करे, अपने आप को मुसलमान कह दे, हम आज़ादी राय के नाम पर उसको खुला छोड़ दें, तो ये सीधा साफ तरफदारी और जानिबदारी नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें ऐसे लोगों से दूर रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को, इदारों में जो लोग बैठे हैं आला किस्म की शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी करने वाले ओहदेदार अता फरमाए, जो आकर अपने फर्ज मनसबी को बजा लाते हुए हक और इंसाफ को कायम करें।